ज्योति मौर्य केस की तरह झांसी में लेखपाल बनते ही पत्नी ने पति को पहचानने से इनकार कर दिया। पति से हुई शादी को भी पत्नी ने अवैध करार दे दिया। आज एक लड़की के लिए लेखपाल के नवनियुक्त का प्रमाण पत्र मिलना सबसे बड़ी खुशी का कारण बना। वहीं एक लड़के के लिए लेखपाल नवनियुक्त का प्रमाण पत्र मिलना सबसे बड़ा धोखे की वजह बन गई। जी हां, 5 वर्ष पूर्व प्यार में पागल हुए प्रेमी जोड़ों ने समाज और परिवार का तिरस्कार कर लव मैरिज कर ली और पति पत्नी बनकर रहने लगे। बाद में परिजनों ने दोनों को स्वीकार कर लिया, लेकिन अब पत्नी की सरकारी नौकरी लग जाने पर पत्नी ने पति को ही नकार दिया। कुछ दिन पहले ज्योति मौर्य एसडीएम प्रकरण सामने आया था, जहां पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाकर अधिकारी बनवाया था और अफसर बनते ही पत्नी के तेवर बदल गए थे। ऐसे मामलों में पत्नी अपने पति को छोड़ देती है तो कहीं प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पढ़ा लिखाकर अधिकारी बनवाया तो प्रेमिका भी प्रेमी का साथ छोड़ गई। कुछ ऐसे ही नजारा झांसी में देखने को मिला। झांसी में एक पति ने बताया कि उसकी पत्नी लेखपाल बन गई तो उसने घर छोड़ दिया और बातचीत करना बंद कर दिया है। पति ने कहा कि मैं कारपेंटर हूं। यह बात पत्नी को खल रही है और इसलिए ही उसने लव मैरिज के 2 साल बाद मुझे छोड़ दिया है। झांसी कलेक्ट्रेट में बने सभागार में नवनियुक्त लेखपालों को जिला अधिकारी नियुक्त पत्र बांट रहे थे। वहीं सभागार के बाहर एक पति अपनी पत्नी का इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी पत्नी लेखपाल बन गई थी और पति अपनी लेखपाल पत्नी के हाथों में प्रमाण पत्र देखना चाह रहा था। ऐसे में पति सभागार के बाहर अपनी लेखपाल पत्नी का इंतजार करता ही रह गया और लेखपाल पत्नी अपने पति को झांसा देकर लेखपाल की नियुक्त प्रमाण पत्र लेकर सभागार से कब निकल गई, पति को भनक तक नहीं लगी। पति नीरज विश्वकर्मा ने बताया कि वह कारपेंटरी का काम करता है। करीब 5 साल पहले उसकी मुलाकात ऋचा से हुई थी और फिर दोनों दोस्त बन गए थे। इसके बाद जल्द ही दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। दोनों ने ओरछा में मंदिर में जाकर शादी की, जिसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ। अपनी पत्नी को अधिकारी बनाने की चाहत पाले नीरज ने अपनी पत्नी को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। पति नीरज दिन रात कारपेंटरी का काम करके पैसा कमाता और अपनी पत्नी की पढ़ाई में लगाता चला गया। इसी बीच साल 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखपाल भर्ती निकाली। लेखपाल भर्ती का फॉर्म खुद नीरज लेकर अपनी पत्नी ऋचा के पास आया। ऋचा ने अपने पति के साथ ऑनलाइन लेखपाल का फॉर्म भरा। साल 2023 में लेखपाल की परीक्षा हुई और ऋचा ने परीक्षा पास कर ली। पत्नी ऋचा अपने पति के साथ लखनऊ तक गई अपने कागजातों के वेरिफिकेशन के लिए। पत्नी के लेखपाल बनने की खुशी में पति नीरज उत्साहित था और अपने परिवार में इसकी खुशी भी मनाई। 18 जनवरी 2024 को पत्नी ऋचा ने अपने पति से कहा कि उसे बीकेडी कॉलेज किसी काम से जाना है। इस पर पति नीरज ने अपनी पत्नी को हंसी खुशी बीकेडी कॉलेज जाने की इजाजत दे दी। पति नीरज को किसी गमी में जाना था तो वह वहां चला गया। नीरज शाम को घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को अपने घर में नहीं पाया। नीरज ने अपनी पत्नी के वापस आने का काफी देर इंतजार किया। कई घंटे बीत जाने के बाद जब पत्नी ऋचा वापस नहीं आई, इसके बाद नीरज ने अपनी पत्नी की खोजबीन शुरू कर दी। ऋचा शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सत्यम कॉलोनी में रहती थी। पति नीरज अपनी पत्नी की तलाश में अपनी ससुराल सत्यम कॉलोनी पहुंच गया। ऋचा के माता पिता ने ऋचा के घर पर न होने की बात कहकर नीरज को वापस कर दिया।
किसी भी अनहोनी की आशंका के चलते पति नीरज ने अपनी पत्नी के संदिग्ध हाल में लापता होने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने कुछ घंटे की पड़ताल के बाद ऋचा का पता लगा लिया। जब ऋचा कोतवाली पहुंची उसके बाद जो सच्चाई सामने आई, पति नीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्नी ऋचा को लगा कि अब वह लेखपाल बन गई है और उसका पति कारपेंटरी का काम करता है। ऐसे में मेल नहीं खा रहा है। पति नीरज का आरोप है कि लेखपाल बनते ही उसकी पत्नी ने उसे छू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज विश्वकर्मा है। मेरी धर्मपत्नी का नाम है ऋचा सोनी विश्वकर्मा। अच्छा, क्या है मामला पूरा? मेरा मामला ये है कि आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे। हम लोग ने लव मैरिज की थी, शादी की थी। उस बाकायदा हमारा सेक्शन 9 के पर मुकदमे के पेपर हैं, बाकायदा सब कुछ है। हमारी पत्नी कहती है कि हमें कोई शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पे आ गया तो हमसे कह रही कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। मतलब नौकरी लगने पे आपको छोड़ दिया? हाँ, नौकरी लगने पे हमें छोड़ दिया। कब से? हैं 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी से जब हम साथ नहीं रह रही हैं। 2024 से? हाँ, 2024 से। उनको लेखपाल की नौकरी नियुक्ति पद कब मिला? जी आज मिला, पहले भी मिलना था तो जब कैंसिल हो गया था, जो आज मिला तो आज मिल गया होगा। मैंने किस तहसील में है जी? नई तहसील में है, झांसी? झांसी नई तहसील। अब क्या रही? हम जी अब कुछ कह नहीं रही है अच्छा, ना। ये फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मेरा तारीख पे आ रही ना कुछ आ रही हैं ये। अब क्या चाह रहे थे? हम ये चाह रहे हैं कि हम आराम से आ जाएं घर पे और आराम से रहें। आप बहुत परेशान हैं हम, बहुत ज़्यादा।